एक अकेली औरत अपने पति की जरूरतें पूरी न कर पाने की वजह से उसे धोखा देने की चाहत पालती है। काम में उसकी व्यस्तता का फायदा उठाकर वह अपने मनोरंजन के लिए एक चित्रकार की तलाश करती है, जो देखने में तो आवेगपूर्ण लगता है, लेकिन यह एक दूरगामी साजिश साबित होती है। लीना, जो एक विद्वान परिवार में जन्मी है, दूतावास में अनुवादक का काम करती है। ऐसी प्रतिष्ठित महिला को धनी पुरुष स्वाभाविक रूप से पसंद करते हैं, लेकिन लीना की नजर एक उम्रदराज, ज्यादा प्रतिष्ठित पुरुष पर है। व्यापार जगत के एक प्रभावशाली व्यक्ति कार्ल चीजा को लीना का साथ एक जीवंत और संतुष्टिदायक अनुभव लगता है। एकदम सही जोड़ी लगते हुए भी उन्हें वैवाहिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आखिरकार लीना अभी भी जवान है और स्वाभाविक रूप से एक जोशीले जीवन की चाहत रखती है। हालांकि कार्ल उनके रिश्ते को संजोता है, लेकिन वह जवानी की सनक का विरोध नहीं कर सकता। अपनी मनचाही भावना को पाने में असमर्थ लीना कार्ल को धोखा देने के बारे में सोचती है। अपने काम के माध्यम से उसकी मुलाकात जैक नाम के एक कलाकार से होती है, जो मजदूर वर्ग का एक विनम्र व्यक्ति है, जो लीना को अभूतपूर्व आनंद प्रदान करता है। वे दोनों साथ में रातें बिताते हैं, जीवन के सुखों का आनंद लेते हैं। हालांकि कई नदियों की तरह इसमें भी हमेशा खतरे होते हैं। कार्ल को धीरे धीरे लीना के बढ़ते दूरी भरे रवैये पर शक होने लगा। इससे पहले कि आल दोनों की जांच कर पाता, उसकी अपनी कंपनी मुश्किल में पड़ गई। बाजार की अस्थिरता ने उसे लूट लिया था, जिससे वह लगभग बर्बाद हो गया था। इससे कार्ल बेचैन हो गया। अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा और लीना उसे छोड़ देगी। उसके दिमाग में एक भयावह योजना आई और कार्ल ने जैक से अकेले में मुलाकात की। दोनों सच्चाई जानते थे और कार्ल ने तुरंत इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि वह पहले ही जैक के धोखाधड़ी के इतिहास और यहां तक कि जेल की सजा की निजी जांच कर चुका था। लीना से संपर्क करने का उसका मकसद पैसा था। अपनी कहानी का पर्दाफाश होते देख जैक के पास बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी और उसने सीधे अपने इरादे स्वीकार कर लिए। कार्ल ने फिर जैक को लीना को मारने के लिए $5000 का वादा किया। वो नहीं चाहता था कि जैक को कारण पता चले, क्योंकि जैक भी पैसों का दीवाना था। अगर इतने सारे जाल थे तो लीना पर समय क्यों बर्बाद करना? दोनों की अच्छी बनती थी और एक समझौता हो गया। उसने सबसे पहले लीना की चाबी घर के बाहर छोड़ दी और जैक को गैंगस्टर का वेश धारण करके दरवाजा खोलने को कहा, जिससे यह भ्रम पैदा हो गया कि लीना के घर में चोरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई है। उसने यह भी दावा किया कि वह उस रात दोस्तों के साथ जुआ खेलने जाएगा, ताकि कोई बहाना बना सके। जब लीना नहाती है तो जैक के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है। महिला अपना आकर्षक फिगर दिखाने के लिए अपना पजामा उतार देती है, फिर धीरे धीरे बाथटब में चली जाती है, नहाने के आनंद का आनंद लेती है, ये नहीं जानती कि काले कपड़े पहने एक आदमी उसकी ओर आ रहा है। इसी समय फोन की घंटी बजी। महिला ने अपने कपड़े पहने और लिविंग रूम में चली गई, कसकर। जब उसकी जान खतरे में थी तो महिला ने दूसरे व्यक्ति को कटलरी से मार डाला, लेकिन जिस पति ने फोन नहीं रखा था वह दहाड़ सुनकर शांत हो गया, क्योंकि उसी ने अपनी पत्नी को मारने के लिए भेजा था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लीना मरी नहीं है और उसने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। कार्ल को रसोई में काले कपड़े पहने आदमी की लाश मिली। उसे सोचने का भी वक्त नहीं मिला और उसने जल्दी से एक पेचकस से दरवाजे का ताला तोड़ दिया, मानो चोरी हो गई हो।
फिर किसी ने काले कपड़े पहने आदमी से चाबी ली और पुलिस के घर में घुसने से पहले उसे लीना की चाबी की रिंग में वापस लगा दिया। उसने शुरू में सोचा था कि अगर लीना मर गई तो उसे बहुत बड़ा बीमा मिलेगा, और अगर जैक मर गया तो लीना उसके पास वापस आ सकती है। यह एक बेहतरीन योजना थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मरने वाली लीना नहीं थी, जैक भी नहीं था। पता चला कि जैक और लीना कुछ महीनों से साथ थे और उनके बीच पहले से ही प्यार की नींव थी। इसलिए वह उसके साथ कोई भी क्रूरता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे लीना से निपटने में मदद के लिए किसी और की तलाश करनी पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि नतीजा ऐसा होगा। भयभीत लीना अस्थायी रूप से रहने के लिए अपनी मां के घर लौट आई। तब कार्ल ने जैक को बाहर चलने के लिए कहा और कहा कि इस बार सब उसकी गलती थी। अगली बार मौका मिलना मुश्किल होगा। शक से छुटकारा पाने के लिए कार्ल ने उसे इंतजार करने के लिए कहा। ताला, लेकिन घर के बाहर अतिरिक्त चाबी भी इसे खोल सकती थी। इससे उसे कार्ल पर शक होने लगा। लीना ने इस मामले के बारे में बात करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढा और उसके सबसे अच्छे दोस्त का विश्लेषण व्यावहारिक था। खून देखकर अगर कार्ल